गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर 10 चल रहा था जिसमें हम लोगों ने नेल्स तक जो केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स है जिसमें हमने नेल्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो 3 पॉइंट बचे हैं उसका डिस्कशन करके चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट पीरियड से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज और मीनिंग शुरू करेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे हेयर। नंबर 8 है HAIR हेयर। नेल्स का हमने देखा था जिस तरीके से हम हर एक बॉडी पार्ट्स की केयर करना जरूरी होता है, वैसे हेयर भी अपने बॉडी पार्ट्स में ही आ रहा है। तो हेयर आप क्या कहोगे, हेयर का क्या करना है, लेकिन हेयर की भी केयर करनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं सिर्फ बॉडी पर जर्म्स अटैक करते हैं, अपने हेयर पर भी क्या करते हैं, जर्म्स अटैक करते हैं। अपने बालों में गंदगी जम जाती है, गंदगी डस्ट पार्टिकल सारे बालों में सेटल हो जाते हैं क्योंकि बाल घने रहते हैं, उसमें वो क्या रहते हैं, सेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इन बालों की प्रॉपर केयर करनी जरूरी है। अब ये प्रॉपर केयर करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली। should wash our hair regularly. ओके, हमें अपने बाल रेगुलरली वॉश करने चाहिए। किससे? गुड शैम्पू, गुड सोप, SOAP सोप और शैम्पू। गुड अच्छे साबुन से या शैम्पू से हमें बाल धोने चाहिए। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर डेली। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब हेयर डेली। हमें अपने बालों में तेल और कंघी रोजाना करनी चाहिए। We should get our hair trimmed regularly. Sorry. We should get our hair trimmed regularly. ये हेयर ट्रिम करने के लिए बॉयज के लिए है। बॉयज को बाल बढ़ाने नहीं है, गर्ल्स को अपने बाल बढ़ाए हुए रहती हैं। और बॉयज को क्या करना है, आप अपने बाल अपने वेट के अकॉर्डिंग ऐसे ही जिस तरह से बढ़ते हो वैसे क्या करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए। इसमें कहा वी शुड गेट आवर हेयर ट्रिम रेगुलरली। ओके, ये तो हो गया अपने हेयर्स का। अब जिस तरह से अपने टोटल बॉडी पार्ट्स का हमें क्या करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, उसी तरह से केयर के साथ साथ हमें प्रॉपर डाइट भी चाहिए। प्रॉपर डाइट, बॉडी के केयर, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी यानी बॉडी की साफ सफाई, और इसके साथ साथ और एक मेन पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी अपने बॉडी को बहुत ज़रूरी है। उस एक्सरसाइज की हेल्प से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एक्सरसाइज। क्या देखेंगे, एक्सरसाइज। नंबर 9 एक्सरसाइज। ओके, अब एक्सरसाइज यानी कसरत, व्यायाम। जिस तरह से along with proper diet, cleanliness of the body, exercise is an important part of the body care. जिस तरह से प्रॉपर डाइट और बॉडी की साफ सफाई जरूरी होती है, वैसे ही एक्सरसाइज भी अपनी बॉडी के केयर में इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बॉडी के केयर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी की केयर होगी क्या, हम हेल्दी होंगे नहीं। इसीलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो देखो, व्हेन वी डू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग वी फील फ्रेश थ्रू आउट द डे। अगर हम सुबह जल्दी
उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें दिन भर ताजगी महसूस होती है। इवनिंग वॉक इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। शाम को आप वॉकिंग के लिए जाओ, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। स्कीपिंग, रस्सी कूदना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। देन योगा, आप आसन, योगा के जो आसन वगैरह होते हैं वो भी आप करके अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। देन another important kind of exercise which all of us should perform is to maintain the perfect posture। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, रीडिंग करते हो, जब आप बैठते हो और चलते हो तो और खड़े रहते हो, तब आपको ये इस तरह से खड़े नहीं होना है, आपको सीधे खड़े होना है। आपकी जो बैकबोन होती है ये बैकबोन सीधी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू इस तरह से चलोगे ये वाले पोस्चर, तो आपका ये जो शोल्डर आपको बोन नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके बॉडी का पोस्चर उसी तरह से हो जाता है। इसीलिए हमें एनी टाइम क्या सीधे रहना है। पढ़ाई करते वक्त सीधे बैठोगे, जब नॉर्मली बैठ रहे थे तब भी सीधे, चलते वक्त भी सीधे चलोगे, और वॉकिंग के वक्त, सिटिंग के वक्त, रीडिंग के वक्त, यानी ये जो सारी क्रिया होती है इसमें आपको अपने शोल्डर्स को बाउ नहीं करना है, झुकाना नहीं है, आपको स्ट्रेट रहना है, अपने बैकबोन को सीधे रखना है। यानी इस तरह से हम अपनी बॉडी का पोस्चर क्या कर सकते हैं, परफेक्ट रख सकते हैं। अब देखो, इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी के सारे कैसे करनी ये देख लिया। एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है ये देख लिया, लेकिन इन सब के अलावा हमें बहुत जरूरी है वो है रेस्ट, जो जिसे हम आराम कहते हैं। जिस तरह से हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो काम करके थकने के बाद हमें रेस्ट की ज़रूरत रहती है, और ये रेस्ट हमें लेने से हम क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। जो हमारी एनर्जी काम करके खेल के चली जाती है वो वापस क्या हो जाती है, आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क एंड प्ले। काम करने के बाद और खेलने के बाद हम क्या हो जाते हैं, बुरी तरह से थक जाते हैं। वी नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट और स्लीप टू रिफ्रेश आवर बॉडी। अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है, नींद चाहिए होती है। तो उसके लिए बाय प्रॉपर रेस्ट और स्लीप से क्या होगा, बाय प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप वी गेट बैक आवर एनर्जी। हमारी जो एनर्जी चली जाती है वो क्या हो जाती है, हम वापस ला सकते हैं, और वी आर अगेन फुली एक्टिव टू वर्क, और हम अपना काम करने के लिए वापस एक्टिव हो जाते हैं। देखो, रात पर अगर हमें नींद नहीं आती है तो हम सुबह उतने फ्रेश माइंड से नहीं उठते हैं। कभी सर दर्द होता है, कभी कुछ, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, और ये प्रॉब्लम चलती रहती है तब ना तो हम खेल सकते हैं ना हम वर्क कर सकते हैं। वहीं अगर प्रॉपर रेस्ट मिल जाती है तो जब हम उठते हैं तो हमारी क्या एनर्जी, यस, हमारी एनर्जी वापस आ जाती है और हम एक्टिव होके वापस काम पर लग जाते हैं। यानी यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये रीड कर लेंगे, हेयर एक्सरसाइज और रेस्ट, ये रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, यस, नेक्स्ट पीरियड में हम मीनिंग्स और एक्सरसाइज देखेंगे। तो ओपन योर बुक पेज नंबर 64, ओपन योर बुक पेज नंबर 64। गुड मॉर्निंग, ओपन योर बुक पेज नंबर 64, पेज नंबर 64। नेल्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम हेयर एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हेयर, जर्म्स अटैक आवर हेड टू। जर्म्स हमारे सर पे भी अटैक करते हैं। एज अ लॉट ऑफ डस्ट एंड डर्ट सेटल्स इन आवर हेयर। गंदगी, डस्ट
धूल हमारे बालों में जम जाती है। सो प्रॉपर केयर ऑफ द हेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हमें बालों की केयर करना, देखभाल करना ये भी महत्वपूर्ण है। वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली यूजिंग ए गुड सोप और शैम्पू टू गेट राइड ऑफ द डस्ट एंड डर्ट। देखो फिर से, वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली यूजिंग ए गुड सोप और शैम्पू टू गेट राइड ऑफ द डस्ट एंड डर्ट। हमें अपने बालों को रेगुलरली धोना चाहिए। किससे? बाल धोने के लिए हमें अच्छा साबुन और शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, डस्ट और डर्ट जो रहती है वो बालों से निकल जाएगी। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर डेली। हमें अपने बालों में कंघी और तेल लगाना चाहिए और डेली कंघी करनी चाहिए। वी शुड गेट आवर हेयर ट्रिम रेगुलरली। अब हेयर ट्रिम करना बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स वैसे रेगुलर ट्रिम नहीं करती है। गर्ल्स के बाल लंबे रहते हैं, तो बॉयज़ लड़कियों की तरह आपको बाल नहीं बढ़ाने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस, यानी कसरत, व्यायाम। अलॉन्ग विथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जो अपना आहार रहता है उसके साथ, एंड क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, साफ सफाई, एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी केयर। अपने बॉडी केयर के लिए जिस तरह से प्रॉपर डाइट और क्लीनलीनेस, साफ सफाई ज़रूरी है बॉडी की, वैसे ही एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। अब हमें कैसे करना चाहिए? देखो, when we do exercise early in the morning, we feel fresh throughout the day. When we do exercise early in the morning, we feel fresh throughout the day. यानी जब हम सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो हम दिन भर हमें फ्रेश महसूस होता है। इवनिंग वॉक इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर बॉडी। अपने बॉडी के लिए शाम की वॉकिंग भी बहुत अच्छी रहती है। रोप स्किपिंग इज़ ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। रस्सी कूदना ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ट्राई टू डू योगा टू मेंटेन योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम योगा भी कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच ऑल ऑफ अस शुड परफॉर्म इज टू मेंटेन द परफेक्ट पोस्चर। हम एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो पोस्चर है, अपनी जो शारीरिक बनावट है, उसको हम सही कर सकते हैं। अब उसके लिए देखो क्या करना है, नेवर कीप योर शोल्डर्स बोर्ड। आपको शोल्डर्स झुका के नहीं चलना है। दिस इज़ रॉन्ग हैबिट, ये गलत आदत है। एंड स्पॉइल्स योर पोस्चर। हमारी जो बॉडी की पोस्चर है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। कीप योर बैकबोन स्ट्रेट वाइल सिटिंग, रीडिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। जब आप वॉकिंग करते हो, सिटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, तब आपको क्या करना चाहिए, अपने बैकबोन, अपने पीठ को एकदम स्ट्रेट रखने चाहिए। अब नेक्स्ट है रेस्ट। वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क एंड प्ले। हम खेलने के बाद और काम करने के बाद बुरी तरह से थक जाते हैं। वी नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट और स्लीप टू रिफ्रेश आवर बॉडी। हमें उसके लिए प्रॉपर रेस्ट और नींद की ज़रूरत रहती है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। बाय प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप वी गेट बैक आवर एनर्जी। प्रॉपर रेस्ट से, उचित आराम से और नींद से हमारी जो एनर्जी चली जाती है वो वापस आ जाती है। वी आर अगेन फुल्ली एक्टिव टू वर्क। और हम वापस काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। अगर हमें रात को नींद नहीं आती है तो हम सुबह, हमारा
जो सुबह की शुरुआत है वो सही होती है क्या? नहीं। अगर प्रॉपर नींद आ जाती है, रेस्ट मिल जाती है हमारे बॉडी को, तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में मीनिंग्स और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।